दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं न्यू इंपोर्टर्स के बारे में कि न्यू इंपोर्टर्स जो हैं आखिर वो क्या गलतियां कर रहे होते हैं जिसकी वजह से वो अपने बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। वो किन चीजों का ध्यान नहीं रख रहे होते हैं, हम डिटेल के अंदर इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे ताकि इन फ्यूचर अगर आप इंपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो तो वो गलतियां आप ना दोहराओ। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बने निशान को भी काइंडली प्रेस कर लें ताकि मजीद इस तरह के अच्छे अच्छे वीडियोस आपको मिलते रहें। हेलो दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र माहेश्वरी और आप देख रहे हैं पाकिस्तान कस्टम .net का यूट्यूब चैनल। दोस्तों इस वीडियो का आगाज करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि एनवीजे डेवलपर्स एंड डिजाइनर्स ये हमारे स्पॉन्सर्स हैं। अगर आपको अपने बिजनेस की वेबसाइट बनवानी हो तो आप इनको कॉल कर सकते हो। स्क्रीन के ऊपर जो है वो नंबर शो हो रहा है। वेबसाइट बनाने के लिए आप इनको कॉल कर सकते हो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर। तो दोस्तों आगाज करते हैं हम आज की इस वीडियो का। हम जो है यहाँ 5 पॉइंट डिस्कस करेंगे, 5 जो है वो चीजें डिस्कस करेंगे जो आपको ध्यान में रखनी होंगी अगर आप फ्यूचर में अपना इंपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो या सेटअप करना चाह रहे हो। दोस्तों हम बात करें अपने पहले पॉइंट्स की तो हमारा जो पहला पॉइंट है वो है लैक ऑफ नॉलेज ऑन इंपोर्ट रेगुलेशन। इंपोर्ट रेगुलेशन के आप अच्छे से रिसर्च कर लें जो भी प्रोडक्ट आप मंगवा रहे हो उसके बारे में कि वो प्रोडक्ट पाकिस्तान में इंपोर्ट करना बैन तो नहीं, किसी स्पेसिफिक कंट्री से उसको मंगवाना बैन तो नहीं। ये सब चीजें पहले आप चेक करोगे। उसके बाद दूसरी चीज आप ये चेक करोगे कि उस प्रोडक्ट के ऊपर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की लिस्ट क्या क्या चीजें आपको चाहिए होंगी। ये आपको बताएगा आपका क्लियरिंग एजेंट जिसको आप हायर करोगे। अपने क्लियरिंग एजेंट से सब चीजें कंफर्म कर लें, वो आपको लिस्ट दे देगा कि ये चीजें आप अरेंज कर लें। और तीसरा है वो सारे डॉक्यूमेंट जो वो आपको कह रहा है वो अरेंज आप कर लें पहले आपकी शिपमेंट जो है यहाँ पोर्ट पे पहुंचने से पहले, ताकि क्लियरेंस में डिले ना हो। दोस्तों सबसे ज्यादा जो क्लियरेंस में डिले होता है वो इसी वजह से होता है कि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जो है वो नहीं होते। उसको अरेंज करते हैं, उसको मंगवाते हैं, वहां से यहाँ पहुंचते पहुंचते काफी दिन लग जाते हैं। इससे होता क्या है, इसका नुकसान क्या होगा दोस्तों, पर डे जो है यहाँ पे जब शिपमेंट आपकी आती है 5 दिन तक वो यहाँ पे जो है वो फ्री होता है रखना आपका जो भी शिपमेंट यहाँ पे आ रही है। 5 दिन के बाद जो है इसके ऊपर जो है वो डैमेज लगना स्टार्ट हो जाता है इसके ऊपर, और वो डैमेज पर डे के हिसाब से डॉलर्स में लग रहा होता है। इससे आपकी क्लियरेंस कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगी। जब कॉस्ट बढ़ जाएगी तो आपका प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा। तो ये सब चीजें आप पहले से अरेंज कर ले। जब इन फ्यूचर आप अपना बिजनेस स्टार्ट तो ये सब चीजें आप पहले से अरेंज कर लोगे। दोस्तों हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो है कस्टम क्लियरिंग एजेंट। आपको एक कस्टम क्लियरिंग एजेंट हायर करना होगा, ना कि कोई फ्रेट फॉरवर्डर। आजकल के जो फ्रेट फॉरवर्डर होते हैं वो भी एजेंट बन के बैठे होते हैं, तो इससे भी आपकी कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती है। जब आप किसी क्लियरिंग एजेंट को हायर करोगे तो पहले सवाल यही होगा कि आप खुद क्लियरिंग एजेंट हो कि फ्रेट फॉरवर्डर हो, और जो भी क्लियरिंग एजेंट आप हायर करोगे वो स्पेशलिस्ट होना चाहिए। दोस्तों जैसे आपने सुना होगा कि डॉक्टर भी स्पेशलिस्ट होता है, कोई हार्ट का होता है, कोई हड्डियों का डॉक्टर होता है। तो इसी तरीके से कस्टम क्लियरिंग एजेंट्स के अंदर भी जो है स्पेशलिटीज होती हैं। हर एजेंट जो है वो अपने कुछ प्रोडक्ट्स के अंदर स्पेशलिस्ट होता है। अगर आपको कोई स्पेशलिस्ट कस्टम क्लियरिंग एजेंट आपके प्रोडक्ट का मिल जाता है तो ये बेस्ट हो जाएगा आपके लिए। आप एक क्लियरिंग एजेंट हायर करोगे, वो भी एक्सपीरियंस। अगर हम तीसरे इश्यू की बात करें तो वो है नॉट डिक्लेयरिंग ट्रू कस्टम वैल्यू। ये जो इंपोर्टर्स होते हैं ये जानबूझ के ऐसा करते हैं कि जो एक्चुअल वैल्यू जो होती है उससे ये कम शो कर रहे होते हैं ताकि जो ड्यूटी और टैक्सेस है वो कम बने। दोस्तों ये प्रैक्टिस जो है ये पहले चल जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला, अब ऐसा नहीं होता। जो भी ऑफिसर्स होते हैं, कस्टम्स ऑफिसर होते हैं, उनको सब पता होता है किस प्रोडक्ट की क्या वैल्यू है। उनके पास पूरी लिस्ट होती है, वैल्यूएशन रूलिंग होती है उनके पास। तो वो चेक करके आपकी वैल्यू को बढ़ा देंगे और आपको फिर दोबारा से वो ड्यूटी जो है पे करनी होगी। इससे क्या होगा कि एक तो आपकी रेपुटेशन खराब होगी, दूसरा जो है जो क्लियरेंस का जो टाइम है वो डिले हो जाएगा, डैमेज आपको लगेगा। तो ऐसा ना करें, बी ऑनेस्ट। जो भी आपकी वैल्यू है वो डिक्लेयर करें इसके अंदर, जो आपकी ट्रू वैल्यू हो। और चौथी और सबसे बड़ी गलती जो बहुत सारे इंपोर्टर्स करते हैं, मेरे अपने दोस्तों ने भी ये गलती की है, मैं आपको सच बता रहा हूं कि लोग ऐसा करते हैं। जहां से वो अपना जो प्रोडक्ट मंगवा रहे हैं, किसी भी सप्लायर से या किसी भी एक्सपोर्टर से वो इंपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पाकिस्तान के अंदर, वो उसको वेरीफाई नहीं करते कि वो जेन्युइन है कि नहीं है। वो वही प्रोडक्ट बेच रहे हैं जो आपने ऑर्डर किया है, ये चेक नहीं कर पाते।
तो दोस्तों जब भी आप इंटरनेशनल मार्केट में डील करते हो तो अपने सप्लायर से, जो भी आपका सप्लायर है, जो भी जहां से आप माल मंगवा रहे हो, तो उसको वेरीफाई आप जरूर करें कि उनकी मार्केट में क्या वैल्यू है, वो क्या वर्थ रखती है वो कंपनी। ये बहुत जरूरी है। ऐसे बहुत सारे केसेस हमने देखे हैं जिनके फ्रॉड हो रहा होता है। जो चीज आप मांग रहे होते हो वो चीज नहीं आ रही होती है आपके पास, तो इश्यू होता है आपके। बहुत जरूरी है कि जो भी आपका ट्रेडर है उसको अच्छे से वेरीफाई कर लो। वेबसाइटें मौजूद है, इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जहां से आप इसको वेरीफाई कर सकते हो। और आप ये गलती ना दोहराएं, और जहां से आप अपने प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रहे हो उनको भी वेरीफाई कर लें, उनकी मार्केट में रेपुटेशन क्या है। दोस्तों हमारा 5वां पॉइंट है वो है इनकोटर्म्स। इनकोटर्म्स को भी आपको अच्छे से स्टडीज करना होगा। जैसे मोस्टली यूज होने वाले इनकोटर्म्स है FOB है, CNF है, CIF है, तो ये आप उनको अच्छे से स्टडी करोगे। ये होते क्या है दोस्तों इनकोटर्म्स? जो आप प्रोडक्ट खरीद रहे हो वो आपका बायर तो है, फर्ज करते हैं न्यूयॉर्क में है और आप यहाँ बैठे हुए हो पाकिस्तान के अंदर, तो न्यूयॉर्क से पाकिस्तान में जो लेकर आएगा, जो फ्रेड है, जो किराया लगेगा, जो आपका कार्गो है वहां से आएगा, वो किराया कौन देगा? जो इंश्योरेंस होगा इसके दरमियान, वो इंश्योरेंस कौन देगा? तो ये सब चीजें जो है, ये टर्म्स एंड कंडीशंस जो है, ये बायर और सेलर के दरमियान एग्रीमेंट होता है। तो ये टर्म्स हैं, जैसे फ्री ऑन बोर्ड है तो ये इसमें किराया कौन देगा, CIF है तो उसके अंदर किराया कौन देगा। तो ये सब चीजें डिस्कस होती हैं। हमने एक पूरी डिटेल के साथ वीडियो इस टॉपिक के ऊपर बनाई हुई। उस वीडियो का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर, इस वीडियो को क्लिक करके उसको भी देखें डिटेल के साथ, जहां हमने डिस्कस किया था। और इस वीडियो को देखें और समझें और उसके मुताबिक अपने कस्टमर को रेट्स दें। सो दोस्तों ये वो इश्यूज थे जिनके ऊपर जो मोस्ट ऑफ न्यू ट्रेडर्स जो होते हैं वो ध्यान नहीं देते इन चीजों का, जो हमने आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस किए हैं। इन फ्यूचर में अगर आप इंपोर्ट बिजनेस करने का इरादा रखते हो तो ये पॉइंट्स जो हमने आज इस वीडियो के अंदर कवर किए हैं इनको ध्यान में रखिएगा और इनको ना दोहराइएगा। दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो जो है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कुछ भी थोड़ा भी इंफॉर्मेशन अगर हम आपको दे पाए हों तो काइंडली इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।